Hello dear students, good morning. Welcome in English class. How are you? I hope you are happy and healthy. Today's topic is related to poetry of intermediate course, class 12th. Today I will teach you the fine creation of Rabindranath Tagore, the poem My Heaven. आज का टॉपिक है कक्षा 12 पोएट्री की कविता माई हेवन मेरा स्वर्ग, जो महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित। यह कविता माई हेवन रविन्द्रनाथ टैगोर की एक अनुपम रचना है। इस कविता को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक्सप्लेन किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि आप उसके एक्सप्लेनेशन को समझें, और आई होप कि आप निश्चित रूप से समझेंगे। आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि पहले हमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानना चाहिए। Rabindranath Tagore was a great novelist, great poet, great writer of India. He was a Bengali. He wrote the famous book, the Gitanjali. He founded Shanti Niketan, a great university of India. उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि लिखी। उन्होंने शांत निकेतन नामक महाविश्वविद्यालय की स्थापना किया। ही इज नोन एन एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। वह एक भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। दिस पोएम माई हेवन इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज फेमस बुक द गीतांजलि। अर्थात यह कविता माई हेवन उनके प्रसिद्ध किताब गीतांजलि का ही अंश है, उससे ही लिया गया। इन दिस पोएम द ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेजेंट्स इंडिया ऑफ हिज ड्रीम, प्रेजेंट्स कंट्री ऑफ हिज ड्रीम। इस कविता में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने सपनों के भारत को पेश करते हैं। जैसा कि यह शॉर्ट पोएम है लेकिन सारगर्भित है। आप इसकी व्याख्या ध्यान से सुने तो निश्चित रूप से समझ में आए। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा आप देखें, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिए। स्टैंजा फर्स्ट का फर्स्ट लाइन देखें, कह रहा व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अर्थात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर कहना चाहते हैं कि उनके सपनों के भारत में, व्हेयर मीन्स जहां मीन्स उनके सपनों के भारत में माइंड दिमाग, अर्थात लोगों का दिमाग, लोगों की मानसिक स्थिति इज विदाउट फियर, बिना भय के। इट मीन्स द पोएट वांट्स टू से दैट इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम द माइंड ऑफ इंडियन पीपल इज विदाउट फियर। ऑल द इंडियन पीपल आर फियरलेस। अर्थात उसके सपनों के भारत के लोग फियरलेस हैं, निर्भय हैं, बिना भय के हैं, और उनका दिमाग बिना डर बिना भय के। ऐसा उनके सपनों का भारत है। इट इज इंडिया ऑफ हिज ड्रीम। उसी लाइन से जुड़ा हुआ है, एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हेड मीन्स सिर, हेल्ड हाई माने ऊपर उठा हुआ। अर्थात उनके सपनों के भारत के लोगों का सिर ऊपर उठा हुआ। सिर ऊपर उठने का मतलब क्या? सिर ऊपर उठने का मतलब है कि ऑल द इंडियन पीपल आर रिस्पेक्टेड, दे आर ऑनर्ड इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम। उनके सपनों के भारत में सभी लोग ऑनर्ड हैं, रिस्पेक्टेड हैं, सम्मानित हैं। हेड इज हेल्ड हाई का मतलब है उनके सपनों के भारत के जितने भी लोग हैं वो सम्मानित हैं, ऑनर्ड हैं, रिस्पेक्टेड हैं। व्हेयर नॉलेज इज फ्री। अर्थात कवि के सपनों के भारत में
नॉलेज ज्ञान, एजुकेशन शिक्षा फ्री। इन इंडिया ऑफ द पोएट्स ड्रीम नॉलेज इज फ्री फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल इन इंडिया ऑफ द पोएट्स ड्रीम। कवि के सपनों के भारत में शिक्षा ज्ञान फ्री। ऑल द इंडियन पीपल आर फ्री टू गेट एजुकेशन इन इंडिया। भारत के लोग भारत में शिक्षा प्राप्ति के लिए स्वतंत्र हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। द पोएट वांट्स टू से दैट इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम एजुकेशन शुड बी विदाउट फीस। इसका अर्थ विदाउट फीस भी हो सकता है, विदाउट फीस, बिना फीस के, निःशुल्क। भारत की शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। एजुकेशन इन इंडिया शुड बी फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री होना, स्वतंत्र होना चाहिए, कोई भेदभाव ना हो। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा प्राप्ति। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहा है द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप। जहां पर वर्ल्ड मीन्स संसार, संसार का मतलब मानव समाज। जहां पर मानव समाज, वर्ल्ड मीन्स ह्यूमन सोसाइटी, वर्ल्ड मीन्स जहां पर मानव समाज हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, बांटा नहीं गया है, डिवाइडेड नहीं। ब्रोकन अप मीन्स डिवाइडेड। जहां पर अर्थात कवि के सपनों के भारत में भारतीय समाज को अर्थात मानव समाज को डिवाइडेड नहीं किया गया है, ब्रोकन नहीं किया गया है, बांटा नहीं गया है। इन इंडिया ऑफ द पोएट्स ड्रीम ह्यूमन सोसाइटी हैज नॉट बीन डिवाइडेड। फिर आगे इनटू फ्रेगमेंट्स, कई भागों में, इनटू मेनी पार्ट्स, फ्रेगमेंट्स में मेनी पार्ट्स, मेनी स्मॉल पार्ट्स, कई छोटे छोटे भागों में बांटा नहीं गया है। इट मीन्स इन इंडिया ऑफ द पोएट्स ड्रीम द ह्यूमन सोसाइटी हैज नॉट बीन डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स, इनटू मेनी पार्ट्स। कवि के सपनों के भारत में भारतीय समाज को कई भागों में विभाजित नहीं किया गया। ऑल द इंडियन पीपल आर यूनाइटेड। सभी भारत के लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए। फिर उसी में आगे कह दिया बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण आंतरिक विभाजन के द्वारा। नैरो मीन्स संकीर्ण, डोमेस्टिक मीन्स आंतरिक, इंटरनल, वॉल्स मीन्स डिविजन्स, भेदभाव। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, आंतरिक। वॉल्स का मतलब दीवार, दीवार का मतलब भेदभाव, डिविजन्स। जैसा कि चार भाई हैं, हमारे विभाजन हो जाए तो दीवार उठ जाएगी, तो विभाजन हो गया। वॉल्स का मतलब विभाजन से। डोमेस्टिक मीन्स इंटरनल, आंतरिक, घरेलू। नैरो मीन्स संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब शाब्दिक अर्थ बहुत, संकीर्ण का मतलब होता है बहुत पतला, अर्थात बहुत निम्न स्तर जो होता है। संकीर्ण आंतरिक विभाजन, जैसे जात के आधार पर हम भेदभाव करने लगे, भाषा के आधार पर भेदभाव करने लगे, धर्म के आधार पर भेदभाव करने लगे, ये हमारी संकीर्ण विचारधारा है। नैरो माइंडेड हम हो जाएंगे। तो वही कवि कहना चाहता है कि उसके सपनों के भारत में जो भारत का समाज है, मानव समाज है, चाहे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे किसी भी जात से हम बिलोंग करते हों, तो उसके सपनों के भारत में सभी लोग यूनाइटेड हैं, सभी लोग एक हैं। कोई भी धर्म, जात, भाषा, रंग के आधार पर बांटा नहीं गया। इसलिए वह कहना चाहता है कि इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम द ह्यूमन सोसाइटी हैज नॉट बीन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स बाय नैरो इंटरनल डिविजन्स ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड। कलर मीन्स रंग, कास्ट मीन्स जात, क्रीड मीन्स धर्म। पुनः सुना, द पोएट वांट्स टू से दैट इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम द ह्यूमन सोसाइटी हैज नॉट बीन डिवाइडेड into many parts
by narrow internal divisions of color, caste and creed। अर्थात कवि के सपनों के भारत में भारत के समाज को, मानव समाज को संकीर्ण आंतरिक विभाजन, जातिगत, धर्मगत, भाषागत, रंग के आधार, ऐसे संकीर्ण आंतरिक विभाजन के द्वारा भारत के समाज को बांटा नहीं गया। इट इज इंडिया ऑफ द पोएट्स ड्रीम। इट इज द कंट्री ऑफ द पोएट्स ड्रीम। इट इज द ड्रीम ऑफ एन आइडियल कंट्री। एक आदर्श देश का स्वप्न है। इस तरह से कवि इन पंक्तियों में अपने सपनों के भारत को पेश करते हुए बता दिया कि भारत के लोग विदाउट फियर हैं, दे आर फियरलेस। इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम, इंडियन पीपल आर विदाउट फियर, दे आर फियरलेस एंड द हेड इज हेल्ड हाई, दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर ऑनर्ड। नॉलेज इज फ्री इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम, नॉलेज इज फ्री, एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। फिर लास्ट में कहा कि इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम human society has not been divided into many parts by internal divisions of caste, creed, color और language। इस तरह से कवि ने स्पष्ट कर दिया कि उसके सपनों का भारत एक आदर्श भारत है, ऐसा ही भारत होना चाहिए। अब इसके आगे कवि अगले स्टैंजा में पुनः अपने सपनों के भारत को पेश करेगा। आप उसे ध्यान से सुने, उसका भी एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश में किया जाएगा। आप आगे देखें। पुनः कवि सेकंड स्टैंजा में अपने सपनों के भारत को पेश करते हुए क्या कह रहा है, आप इन पंक्तियों के माध्यम से देखें। जैसा कि फर्स्ट लाइन है, व्हेयर वर्ड्स कम आउट। व्हेयर में जहां, अर्थात कवि के सपनों के भारत में। वर्ड्स में शब्द, वाणी, वॉइसेस। कम आउट बाहर निकलती हूं। कहां से? फ्रॉम द डेप्थ, गहराई से। डेप्थ मीन्स गहराई, ऑफ ट्रुथ, सच्चाई के। ट्रुथ मीन्स सच्चाई, अर्थात शाब्दिक अर्थ हुआ जहां पर शब्द सच्चाई के गहराई से बाहर निकलते हो। डेप्थ ऑफ ट्रुथ मीन्स सच्चाई की गहराई, सत्यता की गहराई। कम आउट मीन्स बाहर निकलना, वर्ड्स मीन्स वाणी, शब्द। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उसके सपनों के भारत में भारत के लोगों की जो वाणी है, शब्द है, उस सच्चाई की गहराई से ही प्रस्फुटित होती है, सच्चाई की गहराई से ही निकलती है। द वर्ड्स ऑफ इंडियन पीपल, द वॉइसेज ऑफ इंडियन पीपल कम आउट from the depth of truth. It means all the Indian people follow the ways of truth. They always follow the ways of truth. They always speak the truth. मतलब भारत के लोग हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। It is India of the poet's dream. नेक्स्ट लाइन में कहा, व्हेयर जहां पर, अर्थात उसके सपनों के भारत में। टायरलेस, टायरलेस मीन्स अथक, अथक बिना थका हुआ, निरंतर, कॉन्टिन्यू, रेगुलर। स्ट्राइविंग मीन्स इफोर्ट, प्रयास। जहां पर अथक प्रयास, रेगुलर प्रयास, रेगुलर इफोर्ट। स्ट्रेचेस फैलाता है, स्ट्रेचेस मीन्स फैलाना। इट्स आर्म्स, अपनी भुजाओं को। तो कहा जहां पर अथक प्रयास अपनी भुजाओं को फैलाता हो। कहां तक फैलाता हो? टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता तक, पूर्णता की तरफ। टुवर्ड्स मीन्स की तरफ, परफेक्शन मीन्स पूर्णता। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि का उच्च शिखर ही पूर्णता। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, परफेक्शन। टुवर्ड्स मीन्स की तरफ, की ओर। पुनः देखा, व्हेयर जहां पर, टायरलेस अथक, निरंतर, स्ट्राइविंग प्रयास, इफर्ट, स्ट्रेचेस फैलाता है, स्प्रेड करता,
इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को, टूवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता की तरफ, अर्थात उसके सपनों के भारत में लोगों का अथक प्रयास अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर ले जाता है, पूर्णता की ओर फैलाता है। पर्सोनिफिकेशन का यूज किया, भुजाओं का फैलाना। प्रयास की भुजा आप देखें कहीं, इसलिए यहां पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया, मानवीकरण अलंकार का यूज किया गया। तो कवि कहना चाहता है कि इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम द कॉन्टिन्यू एफर्ट्स ऑफ द इंडियन पीपल stretches its arms towards the highest point of achievement. It means all the Indian people work hard, always work hard to get the highest point of achievement. अर्थात भारत के लोग हमेशा उपलब्धि के उच्च शिखर को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करते रहते हैं। They continuously work hard to get the highest point of achievement. At last they get perfection. वे उपलब्धि के उच्च शिखर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं लगातार, और अंत में परफेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इट इज इंडिया ऑफ द पोएट्स ड्रीम। इट इज द पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री। एक आदर्श देश का चित्र है, कवि के सपनों का भारत। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? Where the clear stream, जहां पर निर्मल धारा, क्लियर को यहां निर्मल कहें तो अच्छा लगे, स्ट्रीम इन धारा, वेव, जहां पर निर्मल धारा, क्लीन वेव, स्वच्छ धारा, किस चीज की? ऑफ रीजन, तर्क रूप। रीजन मीन्स तर्क, आर्गुमेंट, विचार, थॉट, आइडिया। जहां पर तर्क की निर्मल धारा, यानी तर्क रूपी निर्मल धारा, मेटाफर का यूज किया गया, तर्क को निर्मल धारा का स्वरूप दिया गया। जहां पर तर्क की निर्मल धारा हैज नॉट लॉस्ट, खोई नहीं है। लॉस्ट मीन्स खोना, क्या नहीं खोई है? इट्स वे, अपने मार्ग को। जहां पर अर्थात उसके सपनों के भारत में लोगों के विचार की, लोगों के तर्क की जो निर्मल धारा है वह अपने मार्ग को खोई नहीं है। कहाँ नहीं खोई है? इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड, नीरस रेगिस्तान, ड्रेयरी डिजर्ट सैंड, नीरस रेगिस्तान। किस चीज का नीरस रेगिस्तान? ऑफ डेड हैबिट, घिसे पिटे पुराने रीति रिवाजों के। डेड हैबिट का मतलब हुआ घिसा पिटा पुराना रीति रिवाज, ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड कस्टम्स। डेड हैबिट्स का मतलब हुआ, डेड हैबिट्स का मतलब हुआ घिसे पिटे जो पुराने रीति रिवाज हमारे होते हैं। यहां हैबिट्स, उन्हीं को डेड हैबिट्स कभी नहीं कहा। यहां रूपक अलंकार का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से किया गया दोनों पंक्तियों में। जैसा कि यहां से पुनः आप देखें, व्हेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहां पर निर्मल धारा, अर्थात उसके सपनों के भारत में निर्मल धारा, ऑफ रीजन, तर्क की, विचार की, हैज नॉट लॉस्ट, खोई नहीं है, इट्स वे, अपने मार्ग को, अर्थात उसके सपनों के भारत में लोगों के तर्क की जो निर्मल धारा है, लोगों की तर्क रूपी जो निर्मल धारा है, अपने मार्ग को नहीं खोई। कहाँ नहीं खोई? इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट, नीरस रेगिस्तान, डिजर्ट सैंड में रेगिस्तान, इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड, नीरस रेगिस्तान, ऑफ डेड हैबिट, घिसे पिटे पुराने रीति रिवाज। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उसके सपनों के भारत में लोगों के तर्क की जो निर्मल धारा है वह घिसे पिटे पुराने रीति रिवाजों रूपी नीरस रेगिस्तान में अपने मार्ग को नहीं खोती है। इट मीन्स द पोएट वांट्स टू से दैट इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम द क्लीन वेव ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ थॉट has not lost its way into the dreary desert sand of old traditions and customs। इस तरह से आप इंग्लिश में इसका व्याख्या कर सकते हैं।
कोई बड़ा अगर वाक्य हो तो उसी को फॉलो करते हुए आप एक्सप्लेनेशन करेंगे उसको, और उसे विस्तृत रूप से समझा दें तो उसका एक्सप्लेनेशन पूर्ण हो जाता है। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया कि जहाँ पर लोगों के तर्क की निर्मल धारा अपने मार्ग को पुराने रीति रिवाज रूपी घिसे पिटे पुराने रीति रिवाज रूपी नीरस रेगिस्तान में खोई नहीं, तो उसी को फॉलो करते हुए कहा कि द पोएट वांट्स टू से दैट इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम द क्लीन वेव ऑफ थॉट ऑफ आइडियाज of arguments of Indian people has not lost its way into the dreary, into the dull, desert sandy place, desert sand को sandy place भी कह सकते हैं, sandy place of old traditions and customs। इस तरह से कल कहा कि जहाँ पर उसके यथासुख सपनों के भारत में जो लोगों के, देश के लोगों के विचारों की, तर्क की जो निर्मल धारा है, वह अपने मार्ग को पुराने रीति रिवाज, घिसे पिटे रीति रिवाज रूपी नीरस रेगिस्तान में नहीं खोती है। अर्थात भारत के लोग उच्च विचार की ओर जाते हैं। दे फॉलो न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज। अर्थात भारत के लोग न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स को फॉलो करते हैं। यानी घिसा पिटा पुराना रीति रिवाज लेकर हम चले जो बहुत दिनों का प्रोग्रेसिव थॉट। इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम द इंडियन पीपल have progressive thought, they have progressive ideas, they don't believe in old habits, in old traditions, in old customs। भारत के लोग old customs, old tradition विश्वास नहीं करते। they follow new thoughts, they follow new ideas of progress, they are progressive, all the Indian people are progressive। सभी भारत के लोग प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं। दे हैव न्यू आइडिया, न्यू थॉट्स, वे अच्छे विचार रखते हैं, नए विचार रखते हैं। इस तरह से कर इन पंक्तियों में यह समझाने का प्रयास किया कि भारत के लोग हमेशा सच बोलते हैं। दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, दे ऑलवेज फॉलो द वेज ऑफ ट्रूथ एंड दे वर्क हार्ड कंटिन्यूसली टू गेट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। At last they get their perfection, and the clean wave of their reasons, their arguments, their thoughts has not lost its way into the dull, sandy place of old habits, old customs, old traditions। इस तरह से कवि ने ऐसा समझाने का प्रयास किया, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हुए। अब आगे दो पंक्तियां और शेष हैं, आप उन्हें भी ध्यान से देखें और सुनें। नेक्स्ट पंक्तियों में महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने सपनों के भारत को पेश करते हुए क्या कहना चाहते हैं, आप देखें उसको। जैसा कि स्टैंजा थर्ड के रूप में फर्स्ट लाइन जो है, where the mind is led forward by thee। where में जहां, अर्थात उसके सपनों के भारत में माइंड में लोगों का दिमाग, मानसिक स्तर इज लेड फॉरवर्ड, आगे बढ़ाया जाता है, ग्रोन फॉरवर्ड। अर्थात कवि के सपनों के भारत में लोगों के दिमाग को आगे बढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? बाय दी। दी का मतलब तुम्हारा, तुम्हारे द्वारा, तेरे द्वारा, आपके द्वारा। यहाँ दी गॉड को कहा गया, कैपिटल लेटर में लिखा TSEE। दी मीन्स बाय दी, तुम्हारे द्वारा। अर्थात कवि कहना चाहता है कि भारत में, उसके सपनों के भारत में लोगों का दिमाग ईश्वर के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन किस रूप में आगे बढ़ाया जाता है? आगे कहा इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, सदैव विस्तृत होने वाले विचार के रूप में, एंड एक्शन और कर्म के रूप में। एवर वाइडनिंग का मतलब हुआ एवर ब्रॉडनिंग, अर्थात सदैव विस्तृत होने वाला, एवर ब्रॉडनिंग। थॉट मीन्स विचार, आइडियाज, एंड एक्शन मीन्स कार्य, कर्म। तो दोनों लाइन का अर्थ हुआ जहां पर लोगों का दिमाग ईश्वर के द्वारा ही
सदैव विस्तृत होने वाले विचार और कर्म की तरफ आगे बढ़ाया जाता है। लेड फॉरवर्ड मीन्स ग्रोन फॉरवर्ड, आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह से कवि क्या कहना चाहता है? द पोएट वांट्स टू से दैट इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम द माइंड ऑफ इंडियन पीपल इज ग्रोन फॉरवर्ड बाय गॉड इनटू द एवर ब्रॉडनिंग आइडियाज, एवर ब्रॉडनिंग थॉट एंड वर्ड्स एंड एक्शन। इस तरह से कवि कहना चाहता है कि उसके सपनों के भारत में स्वयं ईश्वर के द्वारा ही भारत के लोगों का दिमाग सदैव विस्तृत होने वाले विचारों, सदैव विस्तृत होने वाले कर्मों की तरफ आगे बढ़ाया जाता है। इन इंडिया ऑफ हिज ड्रीम द माइंड ऑफ इंडियन पीपल इज ग्रोन फॉरवर्ड बाय गॉड इनटू एवर ब्रॉडनिंग थॉट एंड एक्शन। फिर आगे कवि क्या कहना चाहता है? कह रहा इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उसी आजादी के स्वर्ग में। हेवन मीन्स स्वर्ग, ऑफ फ्रीडम आजादी, उसी आजादी के स्वर्ग में, अर्थात उसी आजादी रूपी स्वर्ग में। मेटाफर का योजना किया गया, हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी रूप स्वर्ग में, स्वर्ग रूपी जो आजादी। तो कह रहा इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उसी आजादी के स्वर्ग में माई फादर, हे पिता परमेश्वर, यहाँ फादर गॉड को कहा गया है, यानी यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, इसी आजादी के स्वर्ग में, लॉर्ड लैंड में कहा माई कंट्री अवेक, मेरे देश को भी जगा दो। लेट मीन्स दो, माई कंट्री, मेरे देश को अवेक में जगाना, मेरे देश को भी जगा दो। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उसी आजादी के स्वर्ग में, हे ईश्वर, हे परमपिता, हे परमेश्वर, उसी आजादी के स्वर्ग में मेरे देश को भी जगा दो, अर्थात आगे बढ़ा दो, प्रगतिशील बना दो, हमारे देश का भी प्रगति करा दो। यानी द पोएट प्रेज टू गॉड दैट into the heaven of freedom our country should be awakened, should be progressed by God। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आजादी के स्वर्ग में हमारा देश जाग उठे, हमारे देश के लोग जागे, हमारे देश के लोग प्रगतिशील हों, प्रगति करें, विकास करें। इट मीन्स ही प्रेज टू गॉड दैट वी शुड गेट the heaven of freedom in our country, हम अपने देश में आज़ादी का स्वर्ग प्राप्त करें। जैसा कि उस समय, जिस समय कविता लिखी गई, उस समय गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ था, दास्ता के बंधनों में जकड़ा हुआ था। उसी ओर संकेत करते हुए कवि कहना चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसी आज़ादी के स्वर्ग में, जैसा उसके सपनों का भारत है, उसी आज़ादी के स्वर्ग में हे पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरे देश को भी जगा दो, मेरे देश को भी आगे बढ़ा दो, अर्थात मेरे देशवासियों को आगे बढ़ो। इट मीन्स ही प्रेज टू गॉड दैट आवर कंट्री शुड बी हेवन ऑफ फ्रीडम एंड द कंट्री मैन शुड बी अवेकन बाय गॉड टू प्रोग्रेस, टू गेट परफेक्शन। इस तरह से कवि स्पष्ट कर दिया कि उसके सपनों के भारत में ईश्वर के द्वारा ही दिमाग बढ़ाया जाता है, वो भी सदैव विस्तृत होने वाले विचार और कर्म के रूप में। और वह पुनः लास्ट में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसी आज़ादी के स्वर्ग में उसके देशवासियों को, उसके देश को ईश्वर आगे बढ़ाएं और हम आज़ादी का स्वर्ग प्राप्त करें। इस तरह से कल अपने सपनों को भारत को पेश किया। दस द पोएट प्रेजेंट्स इंडिया ऑफ हिज ड्रीम, he draws the picture of an ideal country, एक आदर्श देश के चित्र का चित्रण करता है। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी टू इंग्लिश बताया गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। और सेंट्रल आइडिया जो आता है आपकी परीक्षा में, केंद्रीय भाव अर्थात उसका सारांश, तो जो पढ़ाया गया एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया हिंदी और इंग्लिश में, उसी को सारगर्भित रूप से यदि आप लिख देते हैं, पंक्तिबद्ध कर देते हैं, तो वही सेंट्रल आइडिया हो जाता है। अर्थात कविता के पूरे सारांश को अपनी भाषा में आप व्यक्त कर दें, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल आइडिया। तो आप इसका अभ्यास कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और सेंट्रल आइडिया, इसका अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और परीक्षा में इस पार्ट से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे एक्सप्लेनेशन के लिए चाहे सेंट्रल आइडिया के लिए, तो आप निश्चित रूप से आप कर लेंगे। आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने में।
यू शुड हैव कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करिए और जो पढ़ाया जाए उसे फॉलो करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर, यदि आप कोई समस्या हो तो उसे शेयर करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय।